I welcome you all on my YouTube channel Learn with Amit. This is a complete video lecture of class 10th English chapter 6 The Making of Scientist from the book Footprints Without Feet. This is class summary. हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे कैरेक्टर स्केच, ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, इंपॉर्टेंट नोट्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन. Character sketch. This is about the author, the writer who has written this story. The story Making of a Scientist is written by Robert W. Peterson. It is about the great scientist Richard H. Albright. He had a habit of collecting butterflies, rock fossils, coins since he was a kid. He started scientific research on the study of butterflies. His curiosity and a will to win for the right reasons made him successful. जो ऑथर हैं उन्होंने रिचर्ड एच एब्राइट, एक ग्रेट साइंटिस्ट हैं, उनका लाइफ स्टोरी को कवर किया है. जो साइंटिस्ट हैं उन्हें बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता था, उसके साथ रॉक्स और कॉइन्स को कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता था. ये उनका हैबिट सिंस दे हिज चाइल्डहुड, उनका चाइल्डहुड से स्टार्ट हुआ था. और उनका ये क्यूरोसिटी नेचर के रिलेटेड और बटरफ्लाइज और कॉइन्स को कलेक्ट करना आगे चल के उन्हें एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बनाता है. देन अबाउट द कैरेक्टर्स, रिचर्ड एच एब्राइट, ही इज़ एन ब्रिलियंट साइंटिस्ट. ही इज़ नोटेड फॉर हिज वर्क ऑन cells and reading of DNA. Richard's mother, she is an encouraging mother who supported Richard in every way. She very often took him to open areas or in the parks or on the camps so that he can collect more variety of fossils or butterflies or insects. Then Dr. Frederick Urquhart of the University of the Toronto, Canada. He was a prominent scientist. He did his research on monarch butterflies. He provided valuable guidance to Richard for his projects. ये डॉक्टर जो फेडरिक थे, इनका भी इंटरेस्ट बटरफ्लाइज में ही था और इनका जो रिसर्च और थ्योरीज थी उन्होंने डॉक्टर एब्राइट को काफ़ी हेल्प की थी. दैन रिचर्ड ए व्यूहरर, ही इज रिचर्ड सोशल स्टडीज टीचर. ही हेल्प रिचर्ड बिकम अ गुड डिबेटर एंड अ पब्लिक स्पीकर. रिचर्ड को इन्होंने पब्लिक स्पीकर बनने में बहुत हेल्प की थी एंड ही वॉज हिज social studies teacher. Generally we call social studies as SST subject. Then James R. Wong, he is a fellow scholar who worked with him on a project, or we can call him as classmate or batchmate, or if they were living together then we can call them roommates. Then this is overview of the chapter Richard's success at a young age. जो रिचार्ड थे उनकी जो सक्सेस थी उन्होंने काफ़ी कम एज पे ही गेन की थी. द आर्टिकल ऑफ रिचार्ड एंड हिज फ्रेंड्स वर पब्लिश्ड इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस. ही वॉज ओनली 22 ईयर्स ओल्ड दैट टाइम. जब रिचार्ड का जर्नल पेपर में पब्लिश हुआ था तो उनका एज ऑलमोस्ट 20 ईयर्स था और ये काफ़ी यंग एज था किसी भी पीपल और स्टूडेंट और के लिए पेपर में पब्लिश होना. दैन इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट द रिसर्च वर्क ऑफ अ कॉलेज स्टूडेंट वॉज पब्लिश्ड. इट वॉज अ रेयर हॉनर फॉर रिचर्ड. और ये काफ़ी रेयर था कि एक स्टूडेंट जो कि अपने बिगनिंग टाइम में था उसको जर्नल में कवर किया गया था. दैन रिचर्ड अ कलेक्टर फ्रॉम चाइल्डहुड. जो रिचर्ड हैं उनको बटरफ्लाइज, फॉसिल्स और कॉइन्स कलेक्ट करना अच्छा लगता था. इसी के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है. रिचर्ड वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स. ही वॉज सिंगल किड. देन ही ग्रू अप एज अ रीडिंग इन पेनिसिल्वेनिया, USA. ही हैड नो मनी he had no one to play with, so he started collecting things, rocks, fossils and coins. He even gazed at stars. Collecting butterflies became his hobby. और क्योंकि वो सिंगल पेरेंट किड थे तो उनके कोई फैमिली ब्रदर सिस्टर्स नहीं थे. मेनली उनकी मदर, शी वॉज हिज कोलीग, उनके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करती थी
और फ्रेंड्स भी बहुत कम होने की वजह से वो अकेला टाइम स्पेंड करते थे, जिसकी वजह से नेचर का रिलेटेड जो भी चीज़ें थी और फॉसिल्स, कॉइन्स, रॉक्स, इनको कलेक्ट करना उन्हें काफ़ी अच्छा लगता था। एंड फर्दर इट बिकेम हिज हॉबी। दैन रिचर्ड्स मदर हिज कंपेनियन, रिचर्ड की जो मदर थी उनकी एक अच्छी दोस्त, जिन्होंने उनको एक अच्छा साइंटिस्ट और एक ग्रेट पर्सनैलिटी बनाने में काफ़ी हेल्प की। रिचर्ड्स मदर वॉज कॉन्स्टेंटली विथ हिम. She encouraged him by taking him on trips and bought him telescopes and other equipments. She found work to challenge him and help him to learn a lot. रिचर्ड की जो मदर थी वो उन्हें कैंपिंग के लिए फॉरेस्ट एरियाज़ में, ओपन एरियाज़ में लेके जाती थी। दैन उन्होंने काफ़ी हेल्प किया रिचर्ड को फॉसिल्स, कॉइन्स, रॉक को कलेक्ट करने में। उन्होंने जो इक्विपमेंट्स जो भी उनके लिए नेसेसरी थे, लाइक माउंटिंग डिवाइसेस और टेलीस्कोप्स, lens, all these things she provided him. Then Richards read The Travels of Monarch X, the reading of a children's book title. This was the name of the Richards novel that was published. The Travels Monarch X inspired him. He became interested in the world of science. This book asked the readers to study butterfly migrations. Richard came in contact with scientist Dr. Urquhart through his book, who influenced him greatly. And this was the book that inspired him a lot. And this was written by the Dr. Urquhart through this book. Then Richard enters County Science Fair. This was a fair that he joined. Richard displayed his slide of frogs at the county science fair but did not win any award. He realized that he needed to carry out real experiments to win an award. This was just a simple award that didn't show any movement, and Richard thought that just displaying any motionless or simple experiment won't be enough, so he should make some experiment that can show motions or the real experience can be taken through it. Then he took suggestions from Dr. Urquhart. As a result of his many experiments, he won many prizes of the county and international science fairs in the following years or the next years. Richard's elite great project. A bright try to find the cause of a viral fever that kills thousands of monarch butterflies. He thought that a beetle may carry the virus that caused viral fever. Although this was not the case, he still won a prize for his project. जो रिचर्ड थे उन्हें ऐसा लगता था कि एक वाइटल फीवर है जो मोनार्क बटरफ्लाई हैं उनको किल कर रहा है, लेकिन जब उन्होंने रियल लाइफ एक्सपीरियंस किया तो फाइंड किया ऐसा कोई वायरस नहीं था, लेकिन उनका बॉडी पे जो 12 गोल्डन स्पॉट्स थे उनका रीज़न था, जो कि एक हार्मोन रिलीज़ करते थे. दैन रिचर्ड्स विन द काउंटी साइंस फेयर. Richards experimented on a viceroy butterflies. He tried to prove the viceroys copy monarchs. Viceroys do it to protect themselves from birds as birds who don't eat monarchs. The project won the first prize in the zoology division and overall third prize in the country science fair award. And this prize won first prize in the zoology division और overall county science fair award में उन्हें third position मिला था. This was just to show that the viceroy butterflies are different from the monarch and how the viceroys copy monarch butterflies that are almost same in the shape, size and body structure, just have minor differences. Then Richard's discovery of a hormone that the monarchs have, their tall 12 golden spots that release when he noticed them by his self-made lens. Richard was curious to know the reason behind 12 gold spots on a monarch pupa. Pupa is one of the life cycle process of a butterfly. Before the butterfly come into his wings or they fly, this is one of the process or the life cycle that they have or they pass through.
He and his friends built a device to prove that the spots were producing a hormone necessary for its full development. The project got him first prize in the county fair. He also entered the International Science and Engineering Fair. He got third prize for zoology in this fair, and overall he got third prize in that, and also first prize in the zoology department. Then Albright continues his research on monarch pupa. Richard grew cells from the wings of a monarch butterfly. He further proved that cells grow into scales of wings only when they were injected with the hormone from the gold spots. He carried on his work at the Army Laboratory and the laboratory of US Department of Agriculture. After this freshman year at Harvard, he returned to the laboratory of the Department of Agriculture to identify the chemical structure of hormone. This gave him a new idea about cell's life. When Albright grew, he got the opportunity after winning so many awards. देन उनको आर्मी लेबोरेटरी में उनका समर वेकेशन का जो टाइम था एक्सपेरिमेंट करने के लिए टाइम मिला. देन वहाँ से भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी उन्हें मिला. देन लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में भी उन्हें परमिशन मिला सो दैट वो वहाँ पे अपना जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उन्हें कंटिन्यू और कैरी फॉरवर्ड कर सकें. ये जो उनके एक्सपेरिमेंट्स थे इसमें उन्होंने जाना कि जो 12 गोल्डन स्पॉट्स होते हैं मोनार्की बटरफ्लाई का ऊपर, देन उनका स्ट्रक्चर जानने को मिला. देन आफ्टर दैट ही आइडेंटिफाइड द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हॉर्मोन्स. देन रिचर्ड्स स्टडी ऑफ सेल एंड डीएनए. Richard's research on the hormone gave him an idea. He believed that his study could tell him cells read their DNA. He, along with his college roommate James R. Wong, worked on the idea. Then they wrote a paper explaining their theory. They explained the theory that how the 12 golden spots are important or how they release that hormone. Then Richard's glory at Harvard. Richard graduated with second position in a class of 1,510 students. He became a graduate student researcher. He started experimenting to prove his new theory. His theory may create new ways to prevent some types of cancer and other diseases. Richard, जो थे Albright Richard, he scored 7th position in his college, that is Harvard University, and his college or his class has around 1,510 students. He said that he couldn't believe on that, but that was a reality that he got second position in all the students or among all the students. Then Richard, an all-rounder. Richard Albright is not just a scientist, he is an all-rounder. He is a good debater and a public speaker. He also a photographer and an outdoor person. His social studies teacher praised him for his work to work hard, to do his best and win. जो एब्राइट थे वो एक अच्छे साइंटिस्ट ही नहीं थे, एक अच्छे रीडर भी थे. अपना कॉलेज और अपना स्टूडेंट पे ही वॉज अ गुड डिबेटर, पब्लिक स्पीकर, और उन्हें फोटोग्राफी का काफ़ी इंटरेस्ट था. देन एक अच्छे फोटोग्राफर भी थे और एक आउटडोर पर्सन भी थे. एंड ही नॉट ओनली try to win just to show off, but he tried to prove him right, and he worked with all determination that he could. Then Richard a true scientist. Richard has all qualities that make him true scientist. He has a curiosity and a first-rate mind. He wants to win for the right reasons. रिचर्ड थे, उनके पास अच्छा क्वालिटीज़ था. वो इसलिए नहीं जीतना चाहते थे कि दूसरों को शो ऑफ करें और मे बी टू शो दैट द नंबर ऑफ प्राइजेस और अमाउंट्स ऑफ द ट्रॉफीज दैट ही है, बट वो चाहते थे कि राइट जो अपना पोटेंशियल है उसका सही यूज़ कर सकें और अपना एफर्ट को लगा सकें. देन चैप्टर हाइलाइट्स. Richard's article on how cells work published in a science journal at the age of 22, and he was very young at that age.
he was a college student, or maybe he's in the very early studies, that maybe in higher classes. Then Richard was a single child and don't have friends to play with, so he became interested in collecting butterflies and various other items, as I have told you in the beginning of the session. And he was a single parent kid. It means that उनका family बहुत ही छोटा था. He don't have any brother or sister. So just to spend his time, he became a collector of the butterflies or fossils or the coins. Then his mother bought him all the equipments to needed. She guided him and helped him to learn. देन जो एब्राइट थे, उनके मदर उनका एक अच्छा कंपेनियन, एक दोस्त था, जो मोस्टली उनके साथ आउटडोर और कैंपिंग में टाइम स्पेंड करते थे, जिसकी वजह से एब्राइट को काफ़ी एक्सपोजर मिल जाता था, जिससे वो बटरफ्लाइज, इंसेक्ट्स, फॉसिल्स और कॉइन्स को कलेक्ट कर पाते. एंड शी ऑल्सो प्रोवाइडेड हिम विद द ऑल द बेसिक इक्विपमेंट्स दैट ही नीडेड. He read a book, The Travel to Monarch X, which created a love for science in him. Then this was the book that inspired him a lot into the field of science. The name of that book was The Travel to Monarch X. He raised thousands of monarch butterflies at home over a few years. He tagged them as they grew and freed him to study their migration. Then एब्राइट थे, उन्होंने अपने घर पे मोर देन 1000 से भी ज़्यादा बटरफ्लाइज को घर पे पाला, रेस किया. देन ही ट्राइड टू अंडरस्टैंड द लाइफ प्रोसेस, और जब फुली ग्रोन हो गए तो उन्हें फ्री छोड़ दिया, सो दैट उनको पता लग सके कि उनका जो माइग्रेशन है या किस तरह से मूवमेंट्स करते हैं फुल ग्रो होने के बाद में, अपना बॉडी को अपना नेचर के साथ कैसा एक्सपोज करते हैं या किस तरह से उनका प्रोसेस होता है. Then Richard put up a slide of frogs at a county science fair but did not win any award. This was his first experiment, जब उन्होंने एक फ्रॉग को साइंस फेयर, काउंटी साइंस फेयर में रिप्रेजेंट किया था, लेकिन वो इसमें कुछ भी प्राइज नहीं जीते थे, लेकिन एक लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स का उनका स्टार्टिंग किया था. Then after that he has won so many awards for other the projects or experiments. Then he defeated inspired him to experiment. He took help from Dr. Hugert to work on various projects. He won many awards at the county and international science fairs in subsequent years. It means आगे आने वाला years में उन्होंने काफ़ी awards जीते थे. Then his work on Viceroy butterflies got him the first position award in the fair. देन एक जो बटरफ्लाइज के स्पीशीज होता है, मोनार्की एंड वाइसरॉय. तो वाइसरॉय बटरफ्लाई का एक्सपेरिमेंट करने की वजह से और उसका रिटन थ्योरी देने की वजह से उन्हें फर्स्ट प्राइज़ मिला था. जो मोनार्की बटरफ्लाइज होते हैं और वाइसरॉय बटरफ्लाई होता है, दे आर ऑलमोस्ट सेम. देयर बॉडी स्ट्रक्चर, देयर डिज़ाइन, पैटर्न, कलर, दे आर ऑलमोस्ट सेम. देन Richard discovered a hormone necessary for the growth of monarchy butterfly. Richard उन्होंने एक हार्मोन को डिस्कवर किया था, अपना सेल्फ एक लेंस, एक डिवाइस बनाया था, जिसकी वजह से जो हार्मोन है बॉडी, जो स्पॉट्स होते हैं वहाँ से कैसा रिलीज होता है उसको देख पाए थे. देन ही वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लेबोरेटरी. व्हेन he got first prize in the experiment or in the awards, then at the time of his summer vacation he was given an extra time so that if he won then he can do his experiments in the laboratory. Then Richard spent a year at Harvard as a freshman before going back to the laboratory to discover the chemical structure of the hormone responsible for the gold spots on a monarch pupa. Richard ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक ऐसा फ्रेशमैन ज्वाइन किया था लेबोरेटरी, सो दैट ही कैन डिस्कवर द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हॉर्मोन्स ऑफ द gold spots on the monarch pupa. Then his findings motivated him to study cells and how
they read their DNA. His theory may help to prevent many kinds of cancers and other diseases. और इनका जो theories था hormones related, जिसके वजह से thousands of butterflies को extinct और kill होने की वजह से बचाया था. Then further these theories help in the prevention of cancer and other dangerous diseases. Then next is he graduated from Harvard with second position among 1510 स्टूडेंट्स. उनका सेकंड पोजीशन मिला था उन्हें ऑलमोस्ट 1510 स्टूडेंट्स में से फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. देन हिज अदर इंटरेस्ट इंक्लूड डिबेटिंग, पब्लिक स्पीकिंग एंड फोटोग्राफी. और उनका अदर स्किल्स कहें या हॉबीज, दे वर डिबेट करना, पब्लिक स्पीकिंग एंड फोटोग्राफी. रिचर्ड्स social studies teacher praises him for his excellent mind, curiosity and will to win, the essential qualities of a scientist. Then रिचर्ड के जो प्रोफेसर थे सोशल साइंस के, वो उन्हें प्रेस करते हैं उनका क्यूरियोसिटी के लिए, एक एक्सेलेंट माइंड और उनका जो विल था राइट, और द इंटेंशन टू विन, नॉट टू शो ऑफ बट टू शो और प्रूव दैट ही इज राइट. Then here we have NCERT exercise solutions. These NCERT exercise solutions are from verified sources. You can use them as the right answers. Then how did a book became a turning point in Richard Albright's life? जो रिचर्ड एब्राइट थे उनका लाइफ में बुक एक टर्निंग पॉइंट कैसे बना? आंसर इज द बुक द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर रिचर्ड. ये बुक जब उन्होंने रीड किया देन ही गेन इंटरेस्ट इन द साइंस. जब रिचर्ड ने इस बुक को रीड किया था देन उन्हें साइंस में थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ, रुझान हुआ. देन आफ्टर रीडिंग इट ही बिकेम इंटरेस्टेड इन ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाइज. और जो बटरफ्लाइज होते हैं उनका लाइफ प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने में उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट गेन हुआ. दिस इंटरेस्ट लेड टू हिज अदर प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स. फाइनली ही बिकेम अ ग्रेट साइंटिस्ट. और उनका ये जो इंटरेस्ट था बटरफ्लाइज का लाइफ साइकिल को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी इंक्रीज और गेन होता गया. देन फाइनली ही बिकेम अ ग्रेट साइंटिस्ट बिकॉज ऑफ दिस. देन हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम? द आंसर इज जो उनका मदर थे, और इन द चैप्टर वी हैव कॉल्ड हिम अ गुड कोलीग. देन हाउ डिड शी हेल्प हिम? Richard's mother proved to be a great help. She took him on trips and bought a scientific equipment for him. She spent all her time in setting up challenges for him. This helped him to learn a lot. She presented him the book, The Travels of Monarch X. The book changes Richard's life forever. And जो बुक था जिसकी वजह से रिचर्ड एब्राइट काफ़ी इंस्पायर हुए थे, वो उनका मदर ने उन्हें गिफ्ट किया था. दैट बुक वॉज द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क. दैन उनका जो मदर थे वो उन्हें काफ़ी आउटिंग और कैंपिंग के लिए लेके जाते थे सो दैट ज़्यादा बटरफ्लाइज, इंसेक्ट्स, कॉइन्स और फॉसिल्स कलेक्ट कर सकें. दैन उनका जो मदर थे काफ़ी हेल्प भी करते थे उन्हें, जो भी एक एसेंशियल इक्विपमेंट्स होते थे उन्हें प्रोवाइड कराने में. दैन Question number 3 is what lessons does Albright learn when he did not win anything at a science fair? जब साइंस फेयर में उनका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो उसे जीत नहीं पाए थे, लेकिन क्या इम्पोर्टेंट लेसन्स उन्हें मिली थी? आंसर इज Albright exhibited slides of frog tissues at a science fair. He did not get any prize. He learned an important lesson that science is not just about display, it is about projects and experiments. He began conducting experiments from the day onwards. उनका उस दिन से मानना था कि साइंस सिर्फ सेल्स और एक्सपेरिमेंट सिर्फ उनको डिस्प्ले करने के लिए, इट इज़ अबाउट जस्ट स्टडिंग द लाइफ प्रोसेस ऑफ एनी स्पीशीज और लाइक द स्टडी ऑफ बटरफ्लाइज. उनका मानना था कि सिर्फ किसी को शो करने के लिए नहीं होती है. दे शुड then his projects and experiments, he began conducting experiments from that day onwards.
और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स को स्टार्ट करना उसी दिन से स्टार्ट किया था। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड द प्रोजेक्ट्स डज ही डू देन अंडरटेक? He undertook many projects and experiments. He worked on a viceroy butterflies to show that they copied monarch butterflies. और जो उनका एक्सपेरिमेंट था जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी प्रेज किया गया था वो ये था कि जो बटरफ्लाइज होते हैं मोनार्क बटरफ्लाइज दे कॉपी वाइसरॉय बटरफ्लाइज टू प्रोटेक्ट देम. He studied bright spots on the monarch pupa and discovered a new hormone. और जो बटरफ्लाई का एक वन ऑफ द इनिशियल स्टेज होता है बर्थ साइकिल का प्यूपा, उस पे 12 गोल्डन स्पॉट्स इंक्रीज बॉडी पे ग्रो होते हैं और उनसे जो हार्मोन रिलीज होता है उसका स्टडी को उन्होंने किया. देन ही ऑल्सो फाउंड हाउ सेल्स रीड देयर डीएनए. द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज deoxyribonucleic acid. It is blueprint of the species. Then question number 5 is what are the qualities that go into the making of a scientist? Then if anyone who wants to be a scientist, then what are the qualities? और अगर कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है then क्या qualities उसके पास होना चाहिए? The answer is there are 3 essential qualities that makes a scientist. The first is at a first-rate mind. Next is the presence of curiosity. Last but not the least, the will to do best and win. The first is mind to see through the things, and second is curiosity. एक किसी भी चीज़ का जानने का इंटरेस्ट और रुझान, अगर हम हिंदी बोलते हैं रुझान, that is interest. Then third not last that is the potential or the power not to win but to explain the things for the right reasons so that he can do best. Then question number 6 is how can one become a scientist, an economist, a historian? Does it simply involve reading many books on the subjects? Does it involve observing, thinking and doing experiments? अगर कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है देन क्या ये इनफ रहेगा कि बुक्स को रीड करें और उसकी वजह से साइंटिस्ट बन सकते हैं या कुछ और रीजन्स हैं? देन द आंसर इज रीडिंग मैनी बुक्स ऑन अ सब्जेक्ट इज़ नॉट इनफ. किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नॉलेज गेन करने के लिए नॉट इम्पोर्टेंट नहीं है आप सिर्फ बुक को रीड करें. रियल लाइफ एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. द एक्सपीरियंसेस दैट कम थ्रू द एक्सपेरिमेंट्स मैटर्स अ लॉट. वन मस्ट डेवलप द स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड थिंकिंग. यू शुड experience or realize the experiments or observation. You should observe how the things are working, how the things are changing. Experiments needed to be done. One needs to have curiosity and explore finding new things. और चीज़ों को जानने का इंटरेस्ट होना चाहिए. Then above all, one must work hard and not get upset by failures. The very important is not to get upset by the failures. ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट रियल लाइफ टास्क और डिप्रेशन में जाते हैं, दे हार माने, दे फाइंड दैट दे फेल एंड दे कमिट सुसाइड. आपको हार नहीं मानी, यू शुड ट्राई बिकॉज फेलियर इज़ नॉट द एंड, इट इज़ जस्ट first attempt in the life. Then question number 7 is you must have read about cells and DNA in your science books. Dr. Richard Albright's work in the light of what you have studied. If you get an opportunity to work like Richard Albright on projects and experiments, which field would you like to work on and why? डॉक्टर एब्राइट रिचर्ड ने जैसे बटरफ्लाई का एक्सपेरिमेंट्स और स्टडी किया था, देन अगर आपको मौका लगता है देन आप किस चीज़ और किस टॉपिक के ऊपर रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स करना चाहेंगे? देन आंसर इज
DNA carry the blueprint of life and heredity. They pass information from one generation to the other. Then, if I got an opportunity to work like Dr. Richard Albright, I would choose to study about diseases. By studying the DNA, I may find ways and means to cure many illness. Like nowadays, we or the whole humankind or the mankind is suffering from the virus, that is COVID virus. If ever I got an opportunity, then I will try to find out how to cure these illnesses that cause destruction on a very large scale, and the plagues that harm the humans or the species or the living beings. And if I will get an opportunity, I will try to find the cures related to all these diseases. Then we have important MCQs. These MCQs can be helpful or beneficial for you in your exams. Then name Dr. Richard's college roommate that you know all very well, that is John. जो डॉक्टर रिचार्ड थे उनके रूममेट का क्या नाम था, दैट इज जॉन. देन व्हाट डिड रिचार्ड्स डैड डू, जो रिचार्ड थे उनके डैड का क्या प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन था. देन यू मे बी अवेयर दैट हिज डैड ही वॉज नॉट अलाइव. उनके जो फादर थे ही वॉज डेड. देन नेम एब्राइट सोशल साइंस टीचर. देन जो एब्राइट थे उनके सोशल साइंस टीचर का नेम बताना है जिन्होंने एब्राइट को काफ़ी प्रेज किया था. ही वॉज मिक्टर विहरर. देन हाउ मैनी गोल्ड स्पॉट्स वर देयर ऑन अ मोनार्क प्यूपा. मैंने लेसन का बिगिनिंग में और मिडिल में आपको बताया है, कई बार रिपीट किया. देयर वर 12 golden spots on the pupa. Then, in which class was Albright when he lost at the county science fair? He was in 7th standard. Then, what groundbreaking research did Albright do? Option A, working of a body. Option B, working of DNA. Option C, working of heart. Option D is none of the above. Then, working of the DNA, especially on the butterflies that were monarch and viceroy. Then he was an excellent debater, scientist, photographer, all of the above. Then all of the above is a correct answer. Then he has all the qualities. He was a good speaker, debater, scientist, photographer, and definitely a excellent son of the mother who was his companion, or she was his real teacher who inspired him not to suffocate or just not to find that he is failed and not to end up his life. He always motivated him. Question number 8 is, who did he write to get an idea for a real science experiment? Then his mother. Option B, his friend. Option C, Dr. Frederick R. A. Urquhart. Option D, none of the above. Option C is correct, that is Dr. Frederick. Then which butterflies were not eaten by birds? Option A, viceroy. Option B, monarch. Option C, all of the above. Option D, none of the above. Then option B is correct, that is monarch. It has a species of butterflies. Then he tried to grow dash in the presence of beetles. Option A, butterflies, caterpillar, rats, snakes. Then he was making study on the butterflies, so he raised caterpillars. Then question number 11, what did he collect during his childhood? जो प्रोफेसर और डॉक्टर एब्राइट थे उनको क्या हैबिट था व्हेन ही वाज अ किड कलेक्ट करने का? देन ऑप्शन ए, कॉइन्स, रॉक्स, बटरफ्लाइज, ऑल ऑफ द अबव. ही वाज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग ऑल द थिंग्स, especially butterflies, rocks, fossils. So all of the above is correct option. Then when did he find the cause of a viral disease common among caterpillars? जब उन्होंने
जो वायरल डिसीज़ था कैटरपिलर्स बटरफ्लाइज में, तो उस टाइम पर उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या स्टैंडर्ड था. ही वॉज इन 8th grade और 8th class. Mainly he was in school. Then, how many species of butterflies had he collected till 2nd grade? और बटरफ्लाइज का कितना स्पीशीज़ को उन्होंने कलेक्ट किया था? दैट इज ऑप्शन डी 24. Question number 14. What was he fond of in his childhood? That is collecting things, especially the fossils, coins, and the butterflies or the insects. Question 15. It was his fascination for dash that opened the world of science to him, and he was fond of butterflies, not the cats, dogs or birds. डॉक्टर एब्राइट थे, उन्हें बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना बहुत पसंद था. देन 16. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाइज? एग, कैटरपिलर, प्यूपा, ऑल ऑफ द अबाउ. ऑल ऑफ द अबाउ इज ए करेक्ट ऑप्शन. ऑल दीज आर लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई. At what grade did Richard get a hint of what real science is? Then he was in 7th grade when his mother gifted him the book that inspired him a lot. Then question number 18. Ebright is an expert scientist, debater, photographer, all of the above. वो एक अच्छे साइंटिस्ट थे, स्पीकर थे, डिबेटर थे, फोटोग्राफर थे. सो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर. देन 19. विच बुक डिड एब्राइट्स मदर गेव हिम टू? और जब एब्राइट 7th स्टैंडर्ड में थी तो उनकी मदर ने उन्हें कौन सा बुक गिफ्ट किया था? दैट इज ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स. देन क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ बटरफ्लाइज? ऑप्शन ए वाइसरॉय, मोनार्क. बोथ A and B, none of the above. Then both A and B is correct. That is viceroy and monarch. Both is a species of butterfly that are almost same in the shape, size, and color. Then this is question of the day. If you know, then answer your question or answer any special question that can be helpful to the others in the comment box. Then till then, keep learning, keep growing, and if you like our videos, then subscribe to our channel or share our videos to the other ones so that they can be benefited from them too. अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगता है देन आप दूसरों को शेयर करें सो दैट वो भी ये कंटेंट को यूज़ कर सकें और आगे बढ़ें. सो टिल देन, थैंक फॉर वॉचिंग.